Hello students, welcome back in my channel Unique Academy for English. Students, पिछले के 2 वीडियोस में मैंने बाकी रेस्ट ऑफ चैप्टर्स का एक्सप्लेन किया हुआ है और इस चैप्टर के बारे में आपको बताया हुआ है। आप उस वीडियोस को देख लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आगे की वीडियो के लिंक आपको ईजिली मिल जाए। आज हम लोग न्यू पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे जो हमारा है पैराग्राफ 4 का कुछ ये पार्ट बचा हुआ था और आफ्टर दैट ये पैराग्राफ 4 का ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप करना है एक्सप्लेन और फिर 5 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द पार्ट मर्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मर्जी और उसके दोस्तों के बीच में बातें चल रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो बातें हो रही हैं और जो है मर्जी के जो फ्रेंड्स हैं वो उनको जो है न्यू टीचिंग प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं और मर्जी के एक नए टीचर हैं, है ना, जो मैकेनिकल टीचर हैं, तो वो आपस में बातें कर रहे हैं और मर्जी बताती है कि उसको सबसे ज़्यादा जो हेट होता है, सबसे ज़्यादा जो जिसे नफ़रत है वो उसको उस पार्ट से है जिसमें वो होमवर्क को फीड करती है ना, उस स्लॉट से है। स्लॉट मतलब क्या होता है? खाना। जो खाने बने रहते हैं उसको स्लॉट बोलते हैं, कॉपीज़ में या कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे जहाँ पे भी। तो बोलती है कि जिस स्लॉट पे मेरा होमवर्क फीड रहता है ना, मुझे उसी, या टेस्ट पेपर फीड रहता है, मुझे उसी से सबसे ज़्यादा नफ़रत है। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, क्योंकि उसे हमेशा उसको लिखना पड़ता था, है ना। इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न वेन सी वॉज 6 years old। जब वो 6 साल की थी तभी से उसे पंच कोड होता था, उसको लर्न करना पड़ता था कि पंच कोड क्या है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उसको कैलकुलेट करना होता, और जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उनको कैलकुलेट करने में, मार्क्स देने में बिल्कुल ही समय नहीं लगता है। तो इस तरह से वो बताती है कि मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत जो है वह उसी स्लॉट से है जिसमें मैं होमवर्क को फिट करती हूँ, अपने क्वेश्चन पेपर को फिट करती हूँ। अब पैराग्राफ 5 देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पैटेड मर्जीज हेड। इंस्पेक्टर जो है वो मुस्कुराए, जो इंस्पेक्टर उसके टीचर थे जिसको उसकी मम्मी ने सौंपा हुआ था, वो मुस्कुराए और उन्होंने एंड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड हैड, और जब वो उनका काम कंप्लीट हो गया, ही पैटेड मर्जीज हेड, उन्होंने मर्जी के सिर को थपथपाया। पैटेड मीन्स होता है थपथपाना, थपकी देना। ये देखिए पैटेड यहाँ पे है आपका, तो पैटेड मीन्स होता है थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी मम्मी से बोले, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह एक छोटी सी लड़की का कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे ऐसा लगता है मिसेस जॉन, वो मिसेस जॉन मतलब उसकी मम्मी से बात करते हैं, जो मर्जी की माँ है, तो मर्जी की माँ से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है जो दिया गया है, गियर्ड मतलब होता है उपकरण, तो जो उपकरण के रूप में जो ज्योग्राफी का सेक्टर दिया गया है वो बिल्कुल ही छोटा है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, जो चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसको जो है स्लोड किया हुआ है, दिखाया हुआ है। कैसे? एन एवरेज 10 years लेवल, मैं 10 साल के लेवल के हिसाब से इसको दिखाया हुआ है। एंड एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन बाकी जो इसके प्रोग्रेस का जो पैटर्न है, जो तरीका है, पूरी तरह से वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मर्जीज हेड अगेन, और फिर से उसने मर्जी के सर को थपथपाया। मर्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मर्जी निराश थी। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश होना। सी हैड बीन हॉपिंग, दे हैड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, फिर क्या होता है कि दे हैड बीन होपिंग, सी हैड बीन होपिंग, और वो उम्मीद उसने किया कि दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर, वो टुक अवे, दे वुड टेक द
टीचर अवे टुगेदर, वो एक सारे चीज़ों को एक ही साथ जो है टीचर को लेके जाएगी, दिखाएगी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वह तुरंत ही जो है टॉमी के टीचर से मिली थी, है ना, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो इसके सिलसिले में टॉमी के टीचर से हाल ही में मिली थी। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से बोला, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं। टॉमी टॉक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, वो बहुत ही अपनी चमकीली आंखें करते हुए उससे बात किया। बोला कि बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि स्कूल जो थे हमारी तरह नहीं होते हैं। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। अब उसको स्टूपिड बोलता है और बोलता है कि ये सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले की स्कूल ऐसे हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, और फिर वो जो है ऊंचे आवाज़ में अपनी आवाज़ को ऊंचा करता है ना, और बहुत ही ऊंचे तरीके से बताता है, जोड़ता है और बताता है कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वर्डों को वो बहुत ही प्रोनाउंसिएट जो है वो बहुत सावधानी से करते हुए बोलता है। सेंचुरीज एगो, मतलब उसने ईयर्स बताया, फिर उसने सेंचुरीज एगो, कई शताब्दी पहले, वो इस चीज़ों को ऊंची आवाज़ में बोलता है। मर्जी वाज हर्ट, मर्जी को अभी भी हर्ट है वो। वेल आई डोंट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती हूँ कि इन लोगों के पास किस प्रकार के स्कूल थे इतने समय पहले। शी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। फिर शी रीड द बुक, उसने किताब पढ़ा, ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल, एक ही बार में उसने अपनी किताबों को पढ़ा। देन सेड, तब बोला, एनी वे, कुछ भी हो, दे हैड टीचर, उनके पास एक अध्यापक रहते थे। ऐसे करके वो बात करते हुए उससे बोली। फिर क्या होता है, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चय ही उनके पास अध्यापक होते थे, है ना, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, यह एक रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वह एक आदमी होते थे, अ मैन। फिर वो बोलती है अ मैन, यहाँ पे देखो सरप्राइजिंग वर्ड में बोलते एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी एक अध्यापक कैसे हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम द होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। वो एक क्या होता था, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो लड़के और लड़कियों से बोलते थे, चीज़ों को समझाते थे और उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन की पूछताछ करते थे, ऐसे टीचर होते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, एक आदमी जो है वो कभी भी स्मार्ट एनफ नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, निश्चय ही वह स्मार्ट नहीं हो सकते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना कि एक अध्यापक जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच ए बेटसा, ही नोज ऑलमोस्ट ए मच एज मच, वो बहुत ही ज़्यादा कुछ जानते हैं और वो बहुत अच्छे से समझते। बेट मतलब होता है बैटशा, मैंने होता है बहुत अच्छे से समझना। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। देखो इनफॉर्मल, बीट यू, आई एम श्योर, मतलब मैं निश्चित हूँ। ये बात को वो कंसिस्ट करके बोल रहा है कि वो उनको जो है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह निश्चय ही वह बहुत ज़्यादा जानते होंगे। मर्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मर्जी इस विवाद को बंद नहीं करना चाह रही थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं ऐसे अद्भुत आदमी को नहीं चाहती मेरे घर में जो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, टॉमी हंस करके बोला, यू डोंट नो मच, तुम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो। मर्जी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक बहुत ही विशेष प्रकार की इमारत रहती थी। स्पेशल बिल्डिंग विशेष इमारत में रहते थे और सारे बच्चे उनके पास जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे किड्स जो थे वो सेम चीज़ों को सीखते थे। श्योर, निश्चय ही, इफ़ दे वेयर द सेम एज, हाँ यदि वह सेम एज के होंगे तो ज़रूरी ऐसी चीज़ों को सीखते होंगे। ऐसा जो है दोनों में बातें हो रही हैं, बहस हो रही हैं और वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं।
आज इस वीडियो में बेटा इतना ही एक्सप्लेन आप लोग देखिए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको 8, 9 और बाकी के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं इनको मैं एक्सप्लेन करके सेंड करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।